हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MG एजू स्पेस। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स फॉर ग्रेड 6 NCERT फ्रॉम द बुक गणिता प्रकाश। लेट अस स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको एक समरी दे देती हूँ जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। समरी में हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जो मैंने डॉट बनाया इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही मैं दो पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर दूं ऐसे। तो ये मान लो अगर पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो इसको हम बोलेंगे AB लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैंने ऐसी छोटी सी लाइन बना दी ना AB लिखने के बाद, इसका मतलब अंडरस्टूड है, आपको फिर सेगमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और ये जो पॉइंट होता है, अगर मैंने इस पॉइंट को लिखा है P, तो इसको जस्ट एक सिंगल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करोगे। अगर हमने लाइन लिखनी है तो उसको हम दो अल्फ़ाबेट, जिसमें एक इनिशियल पॉइंट जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है, एक एंड पॉइंट जहाँ पे लाइन ख़त्म हुई है, क्योंकि एक इसकी फ़िक्स लेंथ होती है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर, इस करके इसको सेगमेंट बोलते हैं। इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू। अब अगर मान लो ये सेम चीज़ मैंने ऐसे बनाई, इसको नेम दे दिया L, इसके दोनों तरफ बना दिया मैंने एरोज़, तब ये क्या हो जाएगी? ओनली लाइन। फिर सेगमेंट नहीं बोलेंगे, इस वाले को तो हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट मीन्स पार्ट। ये जो है लाइन जो नीचे लिख रही हूँ मैं, ये मान लो ये है P और ये है Q, तो इसको लिखेंगे हम PQ, ऊपर लाइन लगा के दोनों तरफ एरो। इट मीन्स दैट इसको हम दोनों तरफ कितना भी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। इट डज़ नॉट हैव फिक्स वैल्यू, इसका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता, इट कैन बी चेंज्ड। अब एक तीसरी चीज़ है कि अगर मैं एक तरफ डॉट एक तरफ एरो, इसको हम बोलते हैं रे। तो अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करा, इसका नेम कर दिया मैंने R, इधर S, तो इसको लिखेंगे हम RS ऐसे। इसका मतलब है R के ऊपर ये डॉट वाला पार्ट है, मतलब R से एक फिक्स पॉइंट से कोई वैल्यू शुरू हुई और वो S की तरफ को एक्सटेंडेबल है, इस तरफ को कहीं पे भी जा सकती है। इसका नेम हम SR नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब तो हुआ कि S से स्टार्ट हुई, R की तरफ जा रही है, बट ये S की तरफ जा रही है। तो जैसे अल्फ़ाबेट लिखने हैं वो प्रॉपर देख के लिखना है कि कहाँ से कहाँ पे कोई भी चीज़ फॉर्म हो रही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, ये पेज नंबर 15 पे देखो। क्वेश्चन है दैट रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। उसने रिहान ने क्या करा, एक पॉइंट मार्क करा। अब उसने बोला कि इसमें से वो बहुत से लाइन बना रहा है, तो वो कितनी लाइंस बना सकता है जो इस पॉइंट में से पास करे। तो लाइंस प्लॉट करो आप। ये एक लाइन, अनदर लाइन, एक ये लाइन। ठीक है, ऐसे जिसके पास जितना मन है उतनी लाइंस आप इसमें से पास करा सकते हो। एक सेकेंड, एग्जैक्टली इसमें से पास करनी है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट मैनी लाइंस that we can pass through this one fixed point. If this point is P, then we can pass endless lines from this point. ये तो हो गया रिहान वाला केस। फिर नेक्स्ट उसने कहा है that ये जो शीतल है mark 2 points on a piece of paper, how many lines she draw that passes through both the points. अब शीतल वाले केस में हमने दो पॉइंट बनाने हैं, तो लेट अगर एक पॉइंट A एक पॉइंट B, तो इसमें से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं जो दोनों पॉइंट्स को टच करें? ओनली वन लाइन। सो दो पॉइंट्स में से ओनली वन लाइन वी कैन पास, एंड फ्रॉम वन पॉइंट देर आर इनफाइनाइट मैनी लाइंस। सेकेंड क्वेश्चन पेज नंबर 16 पे, इट इज़ ऑन पेज 16, चेक करो। इट इज़ सेइंग नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4, विच ऑफ द 5 पॉइंट्स जो उस पर मार्क करें हैं एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसका पहले मीनिंग समझो। जो फर्स्ट उसने ये लाइन बोली है, यहाँ से मैं फिर बता देती हूँ, इस वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ। इट इज़ सेइंग विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट। मतलब आपने चेक करना, ये देखो पहले पॉइंट कितने हैं, एक ये पॉइंट L M P Q R, एंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि
5 मार्क्ड पॉइंट में से अब बताओ सेगमेंट में कौन है जो एक ही बारी आ रहा है। तो पहले हम सेगमेंट लिख लेते हैं। आप लिखोगे लाइन सेगमेंट्स आर LM और ऐसे लाइन लगानी है क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, कॉमा MP कॉमा PQ। ये देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट, नेक्स्ट पिंक ये, नेक्स्ट ग्रीन ये, नेक्स्ट स्काई ब्लू ये। ठीक है, चारों मैंने अलग अलग कलर से बता दिया ताकि आपको क्लियर रहे कि सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है। लास्ट है आपके पास QR। अब ये सारे सेगमेंट्स में क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा है पॉइंट जो सिर्फ एक ही बारी आ रहा है। तो अब आप चेक करो कौन सा वाला लाइन सेगमेंट है जो सिर्फ एक ही बारी रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें। ये देखो LM में L एक बार है ये, ठीक है, और कहीं L नहीं है, तो एक तो आंसर हो गया L। फिर M 2 बार हो गया, ठीक है, P P Q Q और R भी एक बार है। सो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो गया पॉइंट्स जो सिर्फ अकर ओनली वन टाइम। वो कौन से होंगे पॉइंट? L एंड R। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में उसने पूछा है विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब दो पे कौन से हैं? तो ये देखो M इधर M इधर, एक तो आंसर M हो गया, P P Q Q, तो ये दो बारी आ रहे हैं ना, तो आप लिखोगे M P एंड Q आर ऑन 2 of the line segments. That's the answer. Third question is name the ray shown in the figure 2.5. Is T the starting point of each of these rays? तो पहले तो सारी रेज लिख लेते हैं। देखो अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ T से स्टार्टिंग पॉइंट और एरो की तरफ को चलना है, तो एक तो ये हो गई TA, दूसरी TN, तीसरी TB, ठीक है, 3 तो हो गई। और कौन सी रे है? ये रेड से मार्क कर रही हूँ, ये NB भी तो एक रे है ना, जो N से स्टार्ट हुई और B की तरफ जा रही है, B पे एरो है। तो मैं इनके नेम लिख रही हूँ। पहले आप लिखोगे रेज आर TA, ऐसे लिखना है, एक तरफ एरो लिख के, ठीक है, और फिर TN और फिर TB, ठीक है। एंड ये तो हो गए 3 जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट विद T, ठीक है, जिसमें उसने लिखा कि नेम द रेज शोन इन द फिगर दिस इज T इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ईच रे। आप लिखोगे ईच रे के लिए नहीं, सिर्फ इन तीनों के लिए तो T है, लेकिन एक रे और भी है NB जिसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट T। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबर प्रॉपरली एंड टू इलस्ट्रेट ईच द फॉलोइंग OP OQ मीट्स एट O। तो ये प्लॉट करना है। आप एक लाइन बनाओ और ये पूरा लाइन मतलब दोनों तरफ एरो है, ये देखो लिखा है ना ऊपर, उसमें दोनों तरफ एरो, OP लिखा है, आप इसको O मार्क कर दो, इधर P मार्क कर दो। OQ भी है, ऑब्वियसली इसका मतलब ये O में से पास होके जाएगी ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे और ये O यहाँ पे Q मार्क कर दो, तो O और Q ये क्या हो गया? मीट्स एट O। दैट्स इट। इसी में B पार्ट इज सेइंग XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। सो ये प्लॉट करते हैं XY, ठीक है, ये X, इसके इस तरफ डॉट आएगा क्योंकि ये देखो रे है ये, और यहाँ Y और इस तरफ एरो, यही इसकी मार्किंग का मेन पॉइंट है, तो इसका ध्यान रखना। और PQ कहीं भी बना दो बीच में क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रही है इसको, ये P ये Q कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट पॉइंट M। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट D। वेरी सिंपल, एक लाइन बनाओ, लाइन में दोनों तरफ एरो रखो, इस पे पॉइंट E
एंड एफ है बट डी इज़ नॉट लाइन, डी थोड़ा बाहर को बना दो। गॉट इट। इसी का फोर्थ पार्ट इज सेइंग दैट पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। तो पॉइंट पी बनाना है आपको। ये पॉइंट पी हो गया, किस पे लाई कर रहा है, ए बी पे, और ये ए बी पे पी का पॉइंट बता दिया आपने। नाउ सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 2.6 नेम, क्या क्या नेम करना है। नंबर 1 5 पॉइंट्स, तो 5 पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या लिखोगे आप, कौन कौन से पॉइंट हैं, ये देखो डी ई ओ बी और सी, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आपने इसको एक अल्फ़ाबेट से और कोमा से बताना है, डी कॉमा ऐसे ई कॉमा ओ कॉमा सी कॉमा बी। सेकेंड क्वेश्चन अलाइन में कोई भी एक लाइन लिखनी है। तो आप इसमें लाइन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो कोई भी 2 पॉइंट लिख लो, उस पर बस दोनों तरफ एरो लगा देना है। तो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये सब लाइंस हैं, ठीक है। चाहे आप पूरी लाइन ले लो एक ही बारी में। तो आप इसको लिखोगे कैसे, डी ई ऐसे दोनों तरफ एरोज, इससे वो लाइन हो गया। और ओ बी भी लिख सकते हो और ई ओ भी लिख सकते हो, इट इज़ अप टू यू। मैंने 3 इसलिए लिख दिया कि आप कोई भी अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि जो मैंने लिखा है या जो आपकी मैम ने लिखा है आपको वही लिखना है, यू कैन पिक एनी वन। थर्ड इज़ 4 रेज लिखनी है। तो 4 रेज का मतलब डॉट से स्टार्ट होनी चाहिए। देखो डी जो है ये डॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम डी ई लिख सकते हैं क्योंकि ई की तरफ को तो एरो चल रहा है। ये देखो ये लाइन जो जा रही है यहाँ पे एरो है, सो डी ई ऐसे लिखना है, एक एरो लिख के। और कितने लिखने हैं, 4 रेज, ई ओ एरो, ये देखो ई ओ दिस, ठीक है। और ओ सी भी है, इसको डिफरेंट कलर से कर देती हूँ, ये ओ सी, तो यहाँ लिखो ओ सी दिस। एंड फोर्थ वन इज ओ बी, हो गए 4 रेज। फोर्थ पार्ट इज 5 लाइन्स दिस, लाइन सेगमेंट्स। सो 5 लाइन सेगमेंट्स में आप लाइन में आप ऊपर सिंगल लाइन लगाते हो, लाइन विद एरोज, और जो लाइन सेगमेंट है उसमें विदाउट एरोज। तो बस इसमें इतना सही चेंज करना है आपने। ये जो आपने लिखे थे ना ऊपर, इन्हीं को भी लिख सकते हो, डी ई, बट ऐसे एक ही लाइन लगानी, इसका मतलब वो सेगमेंट हो गया। ओ बी ऐसे, ई ओ सिंगल लाइन, और डी ई हो गया, ई ओ हो गया, ओ बी भी हो चुका, ओ सी लिख लो। और कौन सी लाइन हो जाएगी, ई बी भी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। और इसमें एरो नहीं लगाना, ई बी। ये आपके 5 लाइन सेगमेंट्स आ गए इसमें, फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। ये पेज नंबर 17, इसके क्वेश्चंस हैं, आप चेक करो। हेयर इज़ अ रे ओ ए दिस, फिगर 2.7, इट स्टार्ट्स एट ओ, पासिस थ्रू द पॉइंट ए, इट ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट बी। ओ से स्टार्ट हो रहा है, बी से भी पास कर रहा है, ए से भी पास कर रहा है। कैन यू ऑल्सो नेम इट ओ बी, उसने ओ ए रे लिखा था ना, ये देखो, ठीक है। तो ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, ए तक भी जाए तब भी एरो है, बी तक जाए तब भी एरो है। कैन यू नेम इट ओ बी, येस वी कैन नेम इट ओ बी, बिकॉज इनिशियल पॉइंट जो है दैट इज़ ओ, दैट इज़ फिक्स, और बी जो है उसकी तरफ एरो है। कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ दिस, इसका आंसर आएगा नो। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ओ ए एरो का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड एरो टुवर्ड्स ए। तो ये जो हमारी रे है ये ओ से स्टार्ट होके ये देखो ए की तरफ जा रही है, वहाँ पे एरो ऑलरेडी है, तो हम इसको ओ ए ही लिख सकते हैं। ए ओ लिखने का मतलब हो गया ए से स्टार्ट हुई और ओ की तरफ जा रही है, जो कि नहीं हो रहा। सो आपने इसका एक्सप्लेनेशन लिख देना है दैट सिंस इनिशियल पॉइंट इज ओ, सो इट कैन बी रिटन एज ओ ए ओनली, नॉट ए ओ। सो टिल इस क्वेश्चन तक आपका लाइंस, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, ये सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स, उसके क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। ये जहाँ तक का टॉपिक है एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन रीड कर लो, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्वेश्चंस छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बट केयरफुल विद द प्लॉटिंग। जब लाइन बनाओगे एरो बनाने हैं नहीं बनाने हैं, एक तरफ बनेगा रे है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।